मेरे आदरणीय नेता, हमारे शहर के आदरणीय नेता बाबू कालन साहब जी, दोस्तों मैं 27 साल से इस शहर में पत्रकारिता कर रहा हूं और मेरी उम्र 60 साल है। मैं 5 नंबर से आया हूं, साहब ने नहीं बुलाया मुझे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरा मन किया कि चलो आज साहब से मिल लेंगे। मुझे नहीं मालूम था मीटिंग है यहाँ पर, क्या है। तो दोस्तों, साहब ने जो बातें बताई, हमारे भाई साहब ने जो बातें बताई, तो हकीकत ये है कि मैं पहले अपनी बात बताता हूँ। अगर मुझे कोई नेता मिला भी तो मैं उसके आगे जाता नहीं हूँ। वो मुझे मालूम है धक्का खाऊंगा, ये खाऊंगा, और मैं आदरणीय साहब जी के चरण छूता हूँ मैं हमेशा। दोस्तों, पिछले 15 सालों से हमारा उल्लासनगर 4-5 अलग हो गए, तो हमारी जो हालत है ना, वो आप लोगों की न हो ऐसा मैं कहूंगा। इस शहर की हालत ऐसी हो गई है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। अगर हमारे साथ कोई नेता न चले तो न म्युनिसिपैलिटी में सुनी जाएगी, न पुलिस में सुनी जाएगी, न कहीं आपको खड़े रहने दिया जाएगा। मैं पत्रकार होने के बाद कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी नहीं चढ़ता हूं, कभी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं जाता हूं मैं। दोस्तों, मैं एक छोटी, ये सब हमारे शहर में चल रहा है। दोस्तों, ट्रैफिक की क्या हालत हो गई हमारी, क्या वसूली हो रही है हमारे शहर से, हर चीज से वसूली। चले जाइए आप सिटी सर्वे, चले जाइए आप तहसीलदार, चले जाइए आप रजिस्ट्रार, चले जाइए आप एसडीओ ऑफिस, बोले जाओ किसके पास तुमको जाना है। दूसरे शहर में ऐसे नहीं है। बिजली ऑफिस आप चले जाओ, वहां पर बोले जो यहां से बदली होती है ना उसकी, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वहां जाता है तो उससे चारानी का भी हिसाब लिया जाता है। अब कुल मिलाकर मेरा भाग्य था, मैं यहाँ पर पहुंच गया साहब को देखने के लिए, मिलने के लिए आया, क्योंकि बहुत दिन से मैं साहब से मिला नहीं। 5 नंबर में भी कभी कभी मुझे बताते तो मैं जरूर पहुंचता हूँ, और नहीं तो मालूम नहीं पड़ता है तो मैं नहीं पहुंच पाता हूँ। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैंने आप लोगों के बीच में दूसरी बात उठा दी, तो मैं आप लोगों को यही निवेदन करूंगा कि आखिरी में अगर एक जिंदा दिल इंसान है हमारे पास शहर में जिसने काफी तकलीफें भोगी, मैं 86 से ही उनको एक फोटो खिंचवाई थी जय बाबा धाम में, वहां पर मैं तब से उनके साथ एकदम, हमको एक खुशी होती है कि हम साथ से मिल रहे। बाकी आज के जो कोई भी नेता है ना, हमको आगे खड़े रहने देता है, उसको मालूम है ये पत्रकार आए, कुछ ना कुछ लेने आए हैं, हड़ताल दिए जाते हैं हमको, म्युनिसिपैलिटी में हमारे कार्ड फेंक दिए जाते हैं, तो कहीं पर भी किसी की भी सुनवाई नहीं है। तो अभी आप लोगों को जो बातें बताई जा रही है उस पर आप लोग गौर करो। इस शहर की हालत सुधरे, चारों तरफ तो हम धूल और मिट्टी में चल रहे, क्या हम लोगों की हालत है। क्या आप लोगों ने देखा कि साहब 20 साल में नहीं है तो यहाँ पर कोई सड़क बनी हो। दोस्तों, 5 नंबर में ऐसा होता था, साहब को खाने पे बुलाते थे, फिर साहब को बोलते थे धीरे धीरे, साहब हमारा ये रोड खराब है, सुबह रोड बन जाता था वो। आप यकीन नहीं मानोगे, कभी भी आप 5 नंबर में आओ, लाल चक्की से लेकर बस स्टैंड तक उस सड़क को आज भी खरोच नहीं आई है। पूरी बरसात में रोड बना था वो, मैं बहुत छोटा था, वो तंबू लगा करके रोड बनता था, तंबू, क्योंकि दूसरे दिन पानी देना है, उस दिन तंबू लगा के फिर आगे। वैसी सड़क आप क्यों नहीं बना पा रहे हो भाई? आपने तो बहुत सारे उसको 70% का भ्रष्टाचार हो गया, बोले 70% का। यार हद हो गई। भीख मांग करके हम लोग टैक्स देते, तुमको टैक्स बढ़ा दिए। बोले मेरे से पूछे टैक्स क्यों नहीं बढ़ाए? मैंने बोला आपने क्या सुविधा दी हमको? कौन सा बगीचा बनाया आपने?
कौन सा हमारे बच्चों के लिए हमारे स्कूल चालू है? आज जैसे साहब ने बताया मैं स्कूल बना रहा हूं, तो आप मोबाइल पर देखेंगे ना तो दो लोग ऐसे हैं, एक उनमें से कलेक्टर है और एक दूसरा अध्यापक है बड़ा। 7,500 रुपए उसने फीस रखी, उसके ऊपर बम तक फेंक दिए कि भाई पढ़ाई ये बंद कराओ, हम लोग कहां जाएंगे नहीं तो कुल मिलाकर दोस्तों इस शहर को बचाना है, बचाने वाला तो एक ही आदमी, मैं ऐसा कहूंगा। बाकी आप लोग क्या करेंगे ये तो हमारे सब नेतागण आपको बताएंगे। दोस्तों ऐसा कहकर मैं क्षमा चाहता हूँ एक बार फिर से कि मैंने बीच में आकर बोल दिया, और मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए, और मेरी बात को समाप्त करता हूँ।